दूर किसी जंगल में माँ चिड़िया, पापा चिड़िया और उनके 2 बच्चे खुशियों भरा जीवन गुजार रहे थे। उनके पास घर था, दाना था और वो सब एक साथ थे और रिश्तों में प्यार था। रानो, काश ऐसा होता कि वक्त रुक जाता और मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए ऐसे ही दाना ढूंढ कर लाता और मेरे बच्चे ऐसे ही मेरे आने पर खुश होते। वक्त रुकता नहीं है, गुजर जाता है। इसलिए जो समय मिला है उसका एक एक लम्हा, एक एक पल खुशियों से गुजारो। हमने यही सीखा है और यही हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। पापा, आज फिर आपने उदासी की बातें शुरू कर ली। आज तो आपने वादा किया था कि आप आज हमें लाल गुलाब के फूल दिखाने लेकर जाएंगे और मैं वहाँ फूलों पर आने वाली तितलियाँ देखूंगा। मैं तितलियों से दोस्ती करूंगा, मैं खेलूंगा तितलियों से। अब चलें कुकू के पापा, गर्मियों का मौसम है, दोपहर को धूप तेज हो जाएगी और उड़ना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, पहले हम नदी से पानी पीते जाएंगे। फिर वो सब अपने घर से निकलते हैं और जंगल के ऊपर उड़ते हुए घर के पास वाली नदी पर जाते हैं। नदी का ठंडा ठंडा पानी तेजी से बह रहा था। वो सब जी भरकर ठंडा पानी पीते हैं। मम्मा, पापा और गुड़िया पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और कुकू एक तितली देखकर उसके पीछे पीछे उड़ता है। वो तितली नदी के बीच में जाकर एक पत्थर पर बैठ जाती है। कुकू भी तितली के पीछे ही जाता है और जैसे ही पत्थर के ऊपर बैठने लगता है उसका पाँव फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। पानी का बहाव बहुत तेज था। कुकू दूसरे ही लम्हे दूर निकल जाता है। वो पानी में बहता हुआ जा रहा था। उसके पंख भीग गए थे। मम्मा, पापा, मुझे बचाओ। मम्मा, कुकू भाई कहाँ है? मम्मा और पापा चिड़िया जल्दी से इधर उधर देखते हैं और फिर गुड़िया को कुकू की आवाज दूर से सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, मम्मा, पापा, मुझे बचाओ। मम्मा, नदी की तरफ से। मम्मा, कुकू भाई की आवाज उस तरफ से आ रही है। शायद कुकू भाई नदी में बह गए हैं। आप यहाँ बैठे, गुड़िया का ख्याल रखें और मैं कुकू को देख कर आता हूँ। पापा चिड़िया जल्दी से नदी के साथ साथ उड़ता है। पापा चिड़िया बहुत तेजी से उड़ता है, लेकिन कुकू घाटी से नीचे गिरते हुए नदी के पानी में बह जाता है। उदास मन के साथ पापा चिड़िया वापिस आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू देखकर मम्मा चिड़िया के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। कुकू कहाँ है? आप कुकू को साथ लेकर क्यों नहीं आए? नदी का पानी घाटी से नीचे गिर रहा है और मेरा कुकू भी पानी के साथ ही नीचे गिर गया है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया और गुड़िया भी रोने लग जाती हैं। मेरा बच्चा कहाँ चला गया मुझे छोड़कर? भाई, कुकू भाई, आप क्यों गए नदी की तरफ? मम्मा, पापा, मेरा भाई ठीक तो होगा? मम्मा और पापा चुप थे। वो तो बस रोए ही जा रहे थे। कब से जिद कर रहा था मेरा बेटा लाल गुलाब देखने की। अगर मुझे मालूम होता कि ये सब होने वाला है तो मैं कभी अपने बेटे को साथ लेकर ना आती। कुकू पानी के बहाव के साथ बहता हुआ दूर बांसों वाले जंगल में पहुंच जाता है। वो नदी बांसों के साथ साथ बहती थी और एक लंबा बांस टूटकर नदी में गिरा हुआ था। कुकू उस लंबे बांस के साथ लगकर रुक जाता है। वो अभी तक होश में था, इसलिए कुकू बांस के ऊपर चलता हुआ नदी के किनारे तक पहुंच जाता है और बाहर आते ही थक कर गिर जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। शाम हो जाती है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया गुड़िया बेटी को साथ लेकर अपने घर वापस चले जाते हैं। आज की रात चिड़ियाओं के उस परिवार के लिए दुखों भरी रात थी। मम्मा चिड़िया घोंसले में लेटी हुई जाग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और पापा चिड़िया गुड़िया को अपने सीने पर लटाए सुलाने की कोशिश कर रहा था। सो जाओ मेरी बेटी, सो जाओ। मैं कल जाऊंगा। मैं कल घाटी से नीचे आपके भाई को ढूंढने जाऊंगा।
पापा जी, क्या मेरे भाई ठीक होंगे ना? हाँ, कुकू मेरा बेटा बहुत बहादुर है, वो ठीक होगा। देखना, मैं कल उसे अपने साथ लेकर आऊंगा। अब आप सो जाओ। अपने पापा के तसल्ली देने पर गुड़िया सो जाती है। कुकू के पापा क्यों झूठी तसल्ली दे रहे हैं आप गुड़िया को? मैं और क्या करूं, कुकू को तो खो दिया, अब मैं गुड़िया को खोना नहीं चाहता। वो दिल थोड़ा कर रही है, वो अपने भाई का दुख सह नहीं पाएगी। कुछ दिनों तक गुड़िया से बात छुपानी होगी कि अब उसका भाई कभी लौट कर नहीं आएगा। सुबह हो जाती है और पापा चिड़िया अपने घर से निकल। सुबह की रोशनी जब कुकू की आंखों पर पड़ती है तो वो होश में आता है। अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। वो उठकर बैठ जाता है। ये तो बांसों वाला जंगल है जिसके बारे में मम्मा मुझे बताया करती थी। मुझे इस जंगल के बारे में जानकारी लेना होगी, लेकिन सावधान रहते हुए। कुकू वहाँ से उड़ता है और बांसों के बीच में चला जाता है। बांसों के बीच में एक कौवा और कवि बैठे हुए थे। कुकू डरते डरते उनके पास चला जाता है। अंकल कौवे और आंटी कवि, मेरी मदद करें, मैं नदी में गिर गया था। गौरी, ये छोटा चिड़िया का बच्चा नदी के पानी में बहकर यहाँ आ गया है। ये जरूर घाटी के ऊपर से गिरा होगा। बेटा, आपका घर बांसों वाले जंगल में है या घाटी के ऊपर वाले पहाड़ों वाले जंगल में? अंकल, मैं अपने मम्मा पापा के साथ पहाड़ों वाले जंगल में रहता हूँ। हम सब नदी से पानी पीने आए थे कि मैं नदी में गिर गया। कालूपति जी, मैं जाती हूँ इस बच्चे को छोड़ने और आप दाना ले आए। हाँ, ध्यान से जाना। घाटी के ऊपर जाने के लिए तेज हवाओं से गुजरना होगा। फिर गौरी कवि कुकू को साथ लेकर उड़ती है। पापा चिड़िया घाटी से नीचे आता है। तेज हवाओं में उड़ना बहुत मुश्किल था। पापा चिड़िया नदी के साथ साथ उड़ता हुआ बांसों वाले जंगल तक पहुंच जाता है और वहां अपने बेटे को ढूंढने लगता है। गौरी कवि कुकू को साथ लेकर तेज हवाओं से गुजरती हुई घाटी के ऊपर पहुंच जाती है। कुकू और गौरी कवि नदी के साथ साथ उड़ते हैं। कुकू एक जगह जाकर रुक जाता है। आंटी, यही वो जगह है, यहाँ से मैं नदी में गिरा था। इस पत्थर से मेरा पाँव फिसला था। बेटा, क्या आपको आपके घर का रास्ता मालूम है? हाँ, हम उस तरफ से आए थे, मुझे याद है। फिर गौरी कवि कुकू को साथ लेकर उड़ती है और थोड़ी ही देर में वो कुकू के घर तक पहुंच जाते हैं। कुकू घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। गुड़िया दरवाजा खोलती है तो गुड़िया की खुशी से चीख ही निकल जाती है। भाई, मम्मा, भाई कुकू आ गए हैं। मम्मा भी जल्दी से घर से बाहर आती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है। मम्मा, मैं घाटी से नीचे गिर गया था और कवि आंटी ने मेरी मदद की मुझे वापस लाने में। हम बांसों वाले जंगल में रहते हैं। आपका बेटा बहुत बहादुर है। ये उड़ता हुआ हमारे पास आ गया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अंदर आ जाएं। यहाँ क्यों खड़ी हैं? नहीं, अब मैं जाती हूँ। फिर किसी दिन कालू जी के साथ आऊंगी। गौरी कवि कुकू को छोड़कर वापस चली जाती है और वो सब अपने घर में चले जाते हैं। मम्मा, पापा कहाँ हैं? आपके पापा बहुत दुखी हैं। वो आपको ढूंढने गए हुए हैं। शाम को जब कुकू के पापा लौटकर घर आते हैं तो वो दुखी मन के साथ आकर बैठ जाते हैं। मम्मा चिड़िया कुकू को इशारा करती है और कुकू अलमारी के पीछे से निकलकर आता है और अपने पापा के कंधे पर बैठ जाता है। ये पापा चिड़िया के जीवन का सबसे बड़ा सरप्राइज था और वो अपने बेटे को सीने से लगा लेता है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। दूर किसी जंगल में तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। उन सब में बहुत प्यार था। वो सब एक दूसरे के दोस्त थे। अच्छे बुरे समय में एक दूसरे की मदद करते थे। गौरी कवि अपने 2 अंडों पर बैठी हुई थी जब आसमान में उड़ती हुई एक चील की नजर उस पर जाती है। जालिम चील वहाँ आ जाती है। कवि, हटो यहाँ से, दूर हो जाओ। मुझे ये ताजा ताजा अंडों का स्वाद चखने दो।
ये अंडे मेरे हैं और कोई माँ कैसे किसी को अपने अंडे दे सकती है? तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती हो, तुम भी मरोगी और तुम्हारे अंडे भी। पीछे से तेजी से उड़ती हुई चिड़िया वहाँ आ जाती है। मैं इसकी सहेली हूँ, तुम्हें एक का नहीं 2 का मुकाबला करना होगा। हम अपने अंडे बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। एक कौवी और एक चिड़िया दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मिठू तोता बहुत गुस्से में वहाँ आ जाता है। मेरी तेज चोंच से तुम्हें कौन बचाएगा? ये 2 नहीं बल्कि अब 3 है। लड़ो, अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो। चील थोड़ा डर जाती है। मोटी चोंच वाले तोते, दूसरों की लड़ाई में ना आओ। ये लड़ाई दूसरों की नहीं है, हम सब इस जंगल में एक परिवार की तरह रहते हैं। कबूतर भी बुलंदी में ये सब देखकर वहाँ आ जाता है। और मैं भी इसी परिवार का सदस्य हूँ। अगर जान बचाना चाहती हो तो भाग जाओ यहाँ से। चुपचाप कोई बात किए बिना चील भीगी बिल्ली बनकर वहाँ से भाग जाती है। हमने कर दिखाया, हमने दुश्मन को भगा दिया है। शुक्रिया मेरे दोस्तों, अगर आज आप सब मेरी मदद को न आते तो ये चील अब तक मेरे अंडे पी गई होती। ऐसे वो सब पक्षी एक दूसरे की मदद करते थे। चील दोस्त, बहुत गुस्से में हो, क्या हुआ है? उन सब पक्षियों ने मिलकर मेरी बहुत बेइज्जती की है। मैं ये बात भूल नहीं सकती। आज तक किसी ने ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं की, मगर आज उन्होंने मुझे उस कौवे के अंडे नहीं पीने दिए। आप चिंता न करें चील दोस्त, मैं जाता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा? कुछ ऐसा कि जिससे वो दोस्त आपस में लड़े और उनकी दोस्ती खत्म हो जाए। मैं जल्द लौट कर आऊँगा, दोस्त मेरा इंतजार करना। ऐसा कहते हुए बुरा कौवा जंगल की तरफ चला जाता है। गोरी कौवी नदी पर पानी पीने आई हुई थी। बुरा कौवा वहाँ आ जाता है। मैं बुरा हूँ, मैं एक ऐसे टापू पर रहता हूँ जहाँ फलदार पेड़ हैं, ठंडे पानी की नदियाँ और मीठे मीठे फूलों का रस भी। अच्छा, फिर तो तुम्हारा टापू बहुत सुंदर है, मगर यहाँ तो इतने फल नहीं हैं। मैं घूमने के लिए यहाँ आया हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? क्या तुम मुझे अपने जंगल की सैर करवाओगी? अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी आपको अपने टापू पर लेकर जाऊंगा, और अगर आपको मेरा टापू पसंद आए तो आप वहाँ रह सकती हैं। ये सब सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। हाँ, आज से तुम मेरे दोस्त हो, मैं करवाऊंगी आपको अपने जंगल की सैर। चलें, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। गोरी कौवी बुरे कौवे को अपने घोंसले में ले जाती है। चिड़िया वहाँ आती है। गोरी बहन, चले, आज हमें दाना लेने पहाड़ों की तरफ जाना होगा। तुम जाओ छोटी चिड़िया, अब मैंने दोस्ती कर ली है गोरी से, हमें किसी और की दोस्ती की जरूरत नहीं है। तुम जाकर दाना खाओ। गोरी बहन, ये आवारा और बदसूरत कौवा कौन है? खबरदार चिड़िया, तुमने अगर मेरे नए दोस्त के बारे में एक भी शब्द और कहा, जाओ तुम यहाँ से, चली जाओ। गोरी, क्या बात है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? किसी अजनबी के लिए तुम मुझे यहाँ से भगा रही हो? ये कौवा फलों वाले टापू से आया है और 2 दिन बाद जब मेरे अंडों से बच्चे निकल आएंगे तो मैं भी अपने इस नए दोस्त के साथ नए टापू पर चली जाऊंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आप अपने अंडों के पास रुके, मैं अभी आपके लिए मीठे मीठे फल लेकर आता हूँ। फिर बुरा कौवा जाता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और गोरी कौवी के अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं। कहाँ तक पहुँचा काम? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। अंडों से बच्चे निकल आए हैं, अब आप अंडे नहीं बल्कि उस कौवी के छोटे छोटे बच्चे ही खाओगी। बुरा कौवा फिर से जंगल में जाता है। ये मीठा फल मैं आपके लिए लाया हूँ। तुम बहुत अच्छे कौवे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। आप तैयारी करें, अब मैं आपको लेने आया हूँ। आप अपने बच्चों के साथ मेरे टापू पर आ जाएं। रुको, मैं अपने बच्चों के लिए फूलों से टोकरी बना लूं। बच्चे छोटे हैं ना, अभी उड़ नहीं सकते। आप यहाँ मेरे बच्चों के पास रुको, मैं अभी फूलों की टोकरी बना कर लाती हूँ। गोरी कौवी फूल लेने चली जाती है। गोरी, तुम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जा रही हो? वहाँ जहाँ तुम कभी नहीं गए हो। मैं फलों वाले टापू पर जा रही हूँ जहाँ मीठे रसदार फल हैं। उस अजनबी कौवे के लिए तुम अपने पुराने दोस्त भूल जाओगी। अब मेरे अंडों से बच्चे निकल आए हैं, मुझे अब तुम में से किसी की भी जरूरत नहीं है। मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी।
फिर गोरी कौवी फूलों से एक टोकरी बनाती है और वहाँ से चली जाती है। मैं आपकी मदद करता हूँ, लाएं आप ये बच्चों वाली टोकरी मुझे पकड़ा दें। सब जलते हैं मुझसे, मिठू भी चिड़िया भी, वो मुझे तुम्हारे साथ जाने से मना कर रहे हैं। वो जलते हैं कि तुम मीठे फल खाओगी और वो खाएंगे सूखा दाना। सफर शुरू होता है। बूढ़ा गोरी कौवी के बच्चों वाली टोकरी उठाता है और गोरी पीछे पीछे। गोरी ना जाओ, वापिस आ जाओ। गोरी मत जाए, हमें छोड़कर मत जाए। सब आवाजें देते हैं मगर गोरी कौवी किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं देती, वो चली जाती है। थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेते हैं, पानी पीने के बाद हम बाकी का सफर शुरू करेंगे। अभी हमें और कितना आगे जाना होगा ने दोस्त? यही समझो कि सफर खत्म होने ही वाला है। पीछे से बड़ी चील गुफा से निकलकर बाहर आती है। सफर खत्म हुआ कौवी, अब कौन तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मुझसे बचाएगा? दुष्ट चील, तुम फिर से आ गई हो। दोस्त, मेरे नए दोस्त, मेरे बच्चों को इससे बचाओ। पागल कौवी, कौन दोस्त? ये तो सब हमारा प्लान था, तुमसे बदला लेने का। ये सुनकर गोरी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। याद करो वो वक्त जब तुम सब ने मिलकर मुझे अंडे नहीं पीने दिए थे और मुझे भगा दिया था। लाओ, अब ये अपने बच्चे मुझे दे दो। चील आगे बढ़ती है। बूढ़ा कौवा गोरी को पकड़ लेता है और गोरी कौवी की आंखों के सामने चील उसके बच्चों को मार देती है और खा जाती है। बूढ़े, इसे छोड़ दो ताकि ये वापस जाकर अपने दोस्तों को बता सके कि मुझसे दुश्मनी की सजा बहुत बड़ी मिलती है। अंडों के बदले बच्चे खाती हूँ मैं। गोरी तो ऐसे थी जैसे कोई मूर्ति हो। वो चुप थी, वो रोती हुई वापस जाती है। उसका घोंसला उजड़ चुका था। वो बहुत रोती है, पछताती है, मगर अब तो समय लौटकर नहीं आने वाला था। वो वापस आ जाती है और एक सूखे पेड़ पर बैठकर रोती रहती है, मगर कोई भी उसे चुप करवाने वाला नहीं था, क्योंकि उसने अपने नए दोस्त बनाने के लिए अपने बचपन के दोस्तों को छोड़ दिया था। वो अकेली रह गई थी। प्यारे दोस्तों, इसलिए तो कहते हैं कि हमें कभी भी किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका